हेलो एरीज, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द साइन ऑफ एरीज, सन, मून, राइजिंग एंड वीनस। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, सबके साथ रेजोनेट नहीं होने वाली है। सो इफ़ इट्स नॉट दिस टाइम देन बेटर लक नेक्स्ट टाइम। अपनी स्टोरी को फिट ना करें, डोंट ट्राई टू पुश इट इन। जितना आपसे रेजोनेट हो उतना ही अंडरस्टैंड करें। लेट्स सी, दिस इज़ फॉर एरीज, सन, मून, राइजिंग एंड वीनस। हम देखने वाले हैं व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर लव लाइफ फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई 2021। स्प्रेड गाइस एंजल्स यूनिवर्स, क्या कह सकते हैं हम फॉर द साइन ऑफ एरीज। क्या हो रहा है इनकी लव लाइफ में फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई 2021। सो एरीज, क्या हो रहा है इनकी लव लाइफ में, व्हाट कैन बी एक्सपेक्ट इन लव फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई 2021। ऑलराइट, देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है। आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है। आपके पार्टनर की एनर्जी है और आपकी एनर्जी एरीज। क्या देखते हैं करंट सिचुएशन क्या है। फ़िलहाल तो मैं क्या देख पा रही हूँ कि आप दोनों के बीच में बिल्कुल भी कम्युनिकेशन नहीं है। ओके, इस बिल्कुल भी या बहुत ही मिनिमल कम्युनिकेशन है। लेकिन मुझे लगता है कि आपके पार्टनर फ़िलहाल तो या तो आप या आपके पार्टनर, ओके नाउ टेक इट व्हाट इट रेजोनेट्स। मेरा ये मतलब है कि आप ये भी साइड हो सकती हो और ये आपके पार्टनर से की साइड हो सकती है। आप जैसे रेजोनेट हो वैसे पिक कर दीजिए अपनी साइड। मुझे एक साइड लग रहा है कि एक इंसान यहाँ पे मूव ऑन हो रहा है, या फिर एक डेथ कार्ड जब आता है इसका मतलब होता है कि ट्रांसफॉर्मेशन, एक नई बिगनिंग। ओके, कोई तो यहाँ पे चेंज हो रहा है इन अ वे, इन अ गुड वे। मतलब कि कोई तो यहाँ पे है जो अब तक मतलब बहुत नेगेटिव था, या फिर नेगेटिव थॉट पैटर्न्स थे, या फिर कोई एक इंसान जो अब तक एक रिलेशनशिप में जो चेंजेस चाहिए एक रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए वो कर नहीं रहे थे। ओके, जैसे बोलते हैं ना रेजिस्टिंग एंड एंडिंग, या फिर एक रेजिस्टेंस किसी चीज़ को आगे बढ़ने से रोकना, समथिंग लाइक दैट। पर यहाँ पे एक ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन में देख पा रही हूँ आपके पर्सन के। आप ऑन द अदर हैंड हियर, आपको शायद एक अपॉर्चुनिटी है टू हैव अ न्यू बिगनिंग। ओके, बट आप वो न्यू बिगनिंग लेना नहीं चाहते हो। न्यू बिगनिंग तो आ रही है रिगार्डलेस, लेकिन आप एक रिस्क नहीं लेना चाहते इस इंसान के साथ। सो देर आर चांसेस कि ये इंसान आपकी तरफ आ रहा है पूरा का पूरा कम्प्लीटली चेंज होके, लेकिन आप उन पर ट्रस्ट नहीं करते बिकॉज पहले भी इस इंसान ने बहुत ही नेगेटिव पैटर्न्स, बहुत ही नेगेटिव थॉट पैटर्न्स कंटिन्यू किए, जिसकी वजह से आप फेड अप हो चुके हो। ओके, और राइट नाउ मुझे लग रहा है कि देर इज़ नो कम्युनिकेशन बिटवीन यू बोथ। व्हाट इज़ द डेथ कार्ड। डेथ कार्ड यहाँ पे क्यों है। हाँ, एंड व्हाट इज़ द फूल इन रिवर्स। मुझे लगता है कि ये आप है, यू हैव एंडेड थिंग्स विद दिस पर्सन, और ये पर्सन है जो ग्रो अप नहीं होना चाहता। दिस पर्सन इज़ वेरी इमेच्योर, मैं वो देख पा रही हूँ। ये पर्सन आपसे मूव ऑन नहीं कर चुके हैं। ओके, और आप शायद एंड भी कर रहे हैं रिलेशनशिप और आगे बढ़ रहे हैं। मतलब आई थिंक यू आर मूविंग ऑन, यू आर पुटिंग एन एंड टू दिस, बिकॉज इस इंसान ने आपको बहुत स्ट्रेस दिया है। ओके, यू बिन इन लॉट ऑफ स्ट्रेस, एंग्जाइटी, रात को सो नहीं पाते थे इस इंसान की वजह से। कॉन्स्टेंटली ये इंसान आपके माइंड में था, मतलब क्या चल रहा है, क्या होने वाला है, क्या ये आने वाला है, क्या ये आने वाली है, नहीं आने वाली, हमारा रिकन्सिलिएशन होगा, क्या हमें कमिटमेंट देगी, एक्सेट्रा। आपने इस रिलेशनशिप को फाइनली एक एंड पे रखा है बिकॉज एक नेगेटिव थॉट चल रहा था आपके माइंड में, जो आप फाइनली रिलीज़ कर रहे हैं सो दैट यू कैन स्लीप बेटर, राइट। सो अब आप एक पॉजिटिव माइंडसेट पे जा रहे हैं, नेगेटिव माइंड से पॉजिटिव माइंडसेट पे जा रहे हैं। और मुझे लगता है बहुत लोगों के लिए, आपके लिए ये बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ये नेगेटिव माइंडसेट में आपके हेल्थ प्रॉब्लम्स, मेंटल प्रॉब्लम्स, डिप्रेशन, एग्जाइटी, बहुत से ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं मेंटली। इससे अच्छा आपने सोचा कि ये जो ऑन एंड ऑफ कनेक्शन है, बहुत टाइम तक आप वेट कर चुके हैं, बट नाउ यू हैव पुट एन एंड टू दिस। ओके, थिंग्स आर नॉट मूविंग फॉरवर्ड। ये इंसान जो है ये आपके पास आना चाहते हैं, ओके, बट ये इंसान रिस्क नहीं लेना चाहते, ट्रस्ट इश्यूज़ हैं इनके।
मुझे लगता है इंसान की जो भी प्रॉब्लम है ये उनके पास्ट के प्रॉब्लम्स हैं। पास्ट के प्रॉब्लम से मेरा मतलब है कि या तो ये एक ऐसी रिलेशनशिप में रह चुके हैं जहाँ पे इन्होंने जैसे बोलते हैं ना, आंखें मूंद के ट्रस्ट करना, ब्लाइंड ट्रस्ट था उनका किसी एक रिलेशनशिप में। ओके, बट अब है ना वो फ़िलहाल बहुत, इट्स लाइक कि ये इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, ये आपके पास आ सकते हैं, एक नई बिगनिंग शुरू कर सकते हैं। पर मुझे लग रहा है पास्ट की वजह से इनका एक ही प्रॉब्लम है जहाँ पे ये आइदर ये ग्रो अप नहीं हो रहे, बहुत ही इमेच्योर इंसान है, वही वही नेगेटिव पैटर्न्स रिपीट करते रहते हैं, अपनी मिस्टेक्स रिपीट करते रहते हैं। ओके, या फिर इन्हें ये भी डर हो कि वो आपके साथ वही मिस्टेक करेंगे जो इन्होंने पहली रिलेशनशिप में की थी, या फिर पहली रिलेशनशिप में जिन्होंने इनके साथ कुछ किया था वो उन्हें लगता है आप भी वही करोगे। ओके, बट ये पर्सन इंस्टेड ऑफ गेटिंग बेटर, इन्हें पता है कि आपकी तरफ आना हो, या फिर इफ़ दे वांट टू गो इनटू अ बेटर प्लेस ऑल्सो, इन्हें स्ट्रेस से अलग रहना है, इन्हें एक ऐसा कुछ करना है जिस विच इज़ पुशिंग देम आउट ऑफ देयर कंफर्ट जोन, जो है कम्युनिकेशन। लेकिन ये कम्युनिकेशन करना नहीं चाहते आपके साथ। ओके, सो इंस्टेड ऑफ मूविंग इनटू बेटर वाटर्स, ये स्ट्रेस की तरफ और भी जा रहे हैं। देयर इज़ नो हार्मनी एंड पीस इन दिस रिलेशनशिप, बिकॉज ये इंसान हमेशा ऐसे ही करता है, रिपीट करते रहता है वही वही पैटर्न, जिसकी वजह से यू हैड नो चॉइस बट टू एंड इट विद दिस पर्सन। 8 ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाई करें, 8 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स प्लीज़। कार्ड गिर गया, 7 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स आ रहा है। इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा वेट कराया, मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा वेट कराया इन्होंने आपको रिलेशनशिप में। मुझे ऐसा लगता है कि आपने अपना 100% दिया है इस रिलेशनशिप को, बट समवेयर ये पर्सन हमेशा आपसे सारा काम करवाते थे, ऑन एंड ऑफ कनेक्शन रखते थे, जिसकी वजह से आपको लगता था कि यू आर डूइंग ऑल द वर्क। ओके, एक यूज टाइप का एक यूज टाइप की फीलिंग लग रही थी आपको कि आप ही सब कुछ कर रहे हैं। हाँ, सो मुझे क्या लग रहा है, इस इंसान ने आपको बहुत वेट कराया है, एंड नाउ थिंग्स आर नॉट मूविंग फॉरवर्ड, बिकॉज आई थिंक आपको लग रहा है कि ये बहुत ही डिसअपॉइंटिंग सिचुएशन थी। आपने इनसे एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मतलब कि ये ऐसा कुछ करेंगे। आई थिंक आपने ये रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा मेहनत की है, यू पुट इन लॉट ऑफ वर्क, बट फ़िलहाल तो थिंग्स आर नॉट मूविंग फॉरवर्ड। वाई? बिकॉज मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपको ऐसा भी लग रहा होगा कि आप ही सारी एफर्ट कर रहे थे रिलेशनशिप में, बिकॉज वंस यू हैव एंडेड द कनेक्शन, बिकॉज आपको ये स्ट्रेस से निकलना है बाहर। तो इस इंसान को अगर देख सकते हो तो ये इंसान आपकी तरफ मतलब आना तो चाहते हैं, एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, लेकिन ये मतलब एक हिम्मत नहीं जुट पा रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए, बिकॉज उन्हें पता है अगर उन्हें आपकी तरफ आना है, देयर इज़ समथिंग दैट दे नीड टू डू, जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप सही ट्रैक में चली जाए। ओके, विच मीन्स कि इन्हें बहुत सारी चीज़ें चेंज करनी पड़ेगी अपने आप में, बहुत सारे कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा अपने। ओके ओके, व्हाट आर द पर्सनल फीलिंग्स, व्हाट आर दिस पर्सनल फीलिंग्स, व्हाट आर गिव मी एरीज इज पर्सनल फीलिंग्स फॉर दिस पर्सन। आपकी फीलिंग्स क्या है इनकी तरफ, आपकी फीलिंग्स क्या है, एरीज की फीलिंग्स इनकी तरफ। ओके, और इस पर्सन की फीलिंग्स टूवर्ड्स एरीज। हाँ, सी ये मुझे नहीं लगता ये आपसे मतलब एंडिंग हो चुकी है आप दोनों के बीच में, लेकिन ये ओवर नहीं हुए, दे आर नॉट ओवर यू। ये चाहते हैं कि ये वापस रिवाइव करे इस रिलेशनशिप को, और आपकी तरफ से एकदम ही ना है, बिल्कुल ही ना। मुझे नहीं लगता आप इन्हें एंटरटेन करना चाहते हैं। व्हाट्स द 2 ऑफ सॉर्ड्स, व्हाट्स द 2 ऑफ सॉर्ड्स, बिकॉज सी आप आगे बढ़ रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं, यू डोंट वांट टू इन्वेस्ट इनटू दिस कनेक्शन। ये इस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा जैसे बोलते हैं ना, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ की है, बहुत बुरी तरह आपको हर्ट कर चुके हैं, एंड नाउ यू आर नॉट इंटरेस्टेड। ओके, यू हैव सेड गुड बाय टू दिस पर्सन, लेकिन इस इंसान को अभी भी दे आर नॉट रेडी टू से गुड बाय टू यू। ओके, मुझे नहीं लगता ये वही कनेक्शन को रिवाइव करना चाहते ओवर एंड ओवर अगेन। आप इन पे अटेंशन भी नहीं दे रहे हो, आप बिल्कुल भी अटेंशन नहीं दे रहे हो, आप बस अपने आप पे फोकस्ड हो। व्हाट्स द 10 ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स। जैसे बोलते हैं ना, एक माँ कैसे नर्चर करती है एक बच्चे को, उसका ख्याल रखती है, आपने उस तरह से इस कनेक्शन का ख्याल रखा था, बट नाउ दिस टाइम यू आर नॉट इंटरेस्टेड। व्हाट्स द 10 ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स। आपकी तरफ से काफ़ी एक फाइनलिटी आ गई है, लाइक अ बिग नो। व्हाई इज द 10 ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स। से ये रिवाइव भी करना चाहते हैं, लेकिन ये बात भी नहीं कर रहे हैं, ये इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। गिव मी वन मोर कार्ड फॉर द 10 ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स। सी वही तो मैं कह रही हूँ, ये रिवाइव भी करना चाहते हैं, ये आपसे बात भी करना चाहते हैं, लेकिन ये चूज़ कर रहे हैं कि ये बात ना करे। बहुत इमेच्योर इंसान से आप डील कर रहे हो, ये मुझे एक लग रहा है।
बहुत इमेच्योर से मतलब इनका कैसा है कि पैशन बहुत है, दे हैव अ लॉट ऑफ पैशन फॉर यू, लेकिन वो पैशन है ना मतलब टिकता नहीं है, बहुत इमेच्योर है, राइट, दे आर यंग, दे लाइक ऑल फन एंड गेम्स। मुझे लगता है इन्हें इतनी सीरियस रिलेशनशिप नहीं चाहिए थी और धीरे धीरे ये एक बहुत ही सीरियस रिलेशनशिप बन गई। ओके, इनके लिए इट इज़ टू मच टू सून, मतलब इतना ज़्यादा वो हैंडल कर नहीं सकते हैं। वो एक रिलेशनशिप में जो एक्साइटमेंट होती है, फन एंड गेम्स होता है, इट्स लाइट हार्टेड एनर्जी, राइट, और आपने इस रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा सीरियसली ले ली थी, जिसकी वजह से ये हैंडल नहीं कर पाए। ओके, सो इनका एक फ्लाई बाय नाइट एटीट्यूड है, जिसका मतलब है कि एक लैक ऑफ कमिटमेंट है इनके साइड से, एंड एक दिन आपको लगेगा कि यार एकदम से बात कर रहे हैं मुझे, हाँ सब ठीक हो रहा है, और एक दिन लगेगा कि मतलब ये एकदम ही डिस्टेंस हो रहे हैं, एकदम ही एब्सेंट है, मतलब बात भी नहीं कर रहे, कुछ ऐसा कि मतलब कहाँ गया, गायब भी हो गया मिस्टर इंडिया जैसे, वैसे टाइप की एनर्जी इनकी। लेकिन ये रिवाइव तो करना चाहते हैं फॉर श्योर कनेक्शन को। ओके, आइए देखते हैं व्हाट इज़ द म्यूचुअल एनर्जी। आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी क्या है? द स्टार, आप दोनों मतलब देयर इज़ अ काम आफ्टर अ स्टॉर्म, और मुझे लगता है आप दोनों हील हो रहे हो फिलहाल तो। बहुत ही गंदा ब्रेकअप हुआ आप दोनों का, और आप एक हील कर रहे हो इस रिलेशनशिप की एंडिंग से। ओके, आप दोनों मुझे लगता है हील तो कर रहे हो, लेकिन साथ में दोनों को होप एंड फेथ है कि किसी ना किसी दिन एक दिन हम दोनों वापस साथ में हो जाएंगे। ओके, व्हाट्स द स्टार हियर? सी, आप दोनों बात करना चाहते हो, अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो आप दोनों की, क्या करें, ऐसा क्या करें कि हम दोनों को अपॉर्चुनिटी मिल जाए और हम दोनों बात कर ले। लेकिन मूव कोई नहीं कर रहा है, आप गिव अप कर रहे हो बिकॉज आप बहुत हर्ट हो, आपने एंड कर चुके हो इनसे रिलेशनशिप, और ये गिव अप नहीं कर रहे, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं हो रही आपको अप्रोच करने में, और ये ढूंढ रहे हैं, तलाश कर रहे हैं कि मतलब ऐसी कौन सी सिचुएशन मैं क्रिएट कर सकूँ या कर सकता हूँ या कर सकती हूँ जिसकी वजह से मैं इनको आपको अप्रोच कर सके वो और बात कर सकें। What action will Aries take towards this person for the first week of July 2021? What action will Aries take towards this person for the first week of July 2021? आप होल्ड बैक कर रहे हैं। What action will this person take towards Aries for the first week of July 2021? King of Swords. ये प्यार व्यार नहीं समझते, मैं तो आपको बता रही हूँ, आप बहुत ज़्यादा होल्ड कर रहे हो, आपको पता है आप, ये आपका पैशन, ये आपका प्यार है, आपके इमोशंस बहुत है, लेकिन आपको पता है कि इसको मतलब आई डोंट वांट टू गिव इन टू दिस कनेक्शन, आप मतलब टूटना नहीं चाहते हैं, मैं वो कहना चाह रही हूँ कि आप टूटना नहीं चाहते हैं, आप इस कनेक्शन को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, आपने नर्चर किया, लेकिन एक सेंस ऑफ लाइक कि नहीं, इस बार मैं नहीं टूटूंगी या इस बार मैं नहीं टूटूंगा, एवरी टाइम मैं ही मतलब जाता हूँ सामने से, या फिर मैं चांस पे चांस दिए जाता हूँ या दिए जाती हूँ, लेकिन कुछ नहीं होता है, ये पर्सन इंप्रूव नहीं हो रहा है। सो इस बार यू आर चूजिंग कि अपनी पूरी ताकत लगा के आप होल्ड बैक कर रहे हो। ये इंसान भी वही कर रहा है, लेकिन ये इंसान फाइनली मुझे लगता है आपसे कम्युनिकेट करेगा, जो भी कम्युनिकेट करेगा बहुत ही लॉजिकल होगा, लेकिन इस इंसान के लिए ये इंसान है ना, मतलब इनको है ना, मतलब ये पब्लिक डिस्प्ले ऑफ रोमांस, इमोशंस, फीलिंग्स, ये नहीं समझते हैं, ये सब तो बिल्कुल ही नहीं समझते हैं। ओके, आपको अगर कोई रोमांटिक अप्रोच चाहिए, ये नहीं करने वाले। ओके, ये एक बहुत ही मैच्योर, सीरियस, इंटेलिजेंट वे मैन है, पर्सन है, और ये जब आपको अप्रोच करेंगे फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, एक बहुत ही सीरियसनेस आएंगी। ओके, इसमें विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। ओके, ये एक सीरियस कंसिडरेशन ले रहे हैं आपकी रिलेशनशिप को। ओके, ही इज़ कटिंग थ्रू कुछ भी, जो भी रिलेशनशिप का मतलब कोर प्रॉब्लम था वो कट कर रहे हैं। ओके, एंड रोमांटिक टॉक्स या इमोशनल टॉक्स ये बिल्कुल भी नहीं करने वाले। आपको लगेगा कि मतलब ये किस तरीके का बात है, कुछ तो इमोशंस हो बंदे में, लेकिन ये नहीं होने वाला। ओके, ये अपना हार्ट को डोमिनेट नहीं करने वाले। ओके, प्यार बहुत है, एंड नहीं करना चाहते, इसलिए आपके पास आ रहे कम्युनिकेशन लेके। ठीक है, बिकॉज़ ये फाइनली मुझे लगता है कि मतलब देखिए, इस इंसान ने जो भी पॉज पे रखा था रिलेशनशिप को, एक रीज़न के साथ था। ओके, उन्हें लगा कि वो जितना भी टाइम लगे उससे इट विल बी बेटर फॉर दिस रिलेशनशिप। लेकिन कभी क्या होता है, हम टाइम जानबूझ के लेते हैं और जानबूझ के हम चीज़ों को होल्ड पे रखते हैं, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट ही दिस पर्सन हैज़ डन। ओके, लेकिन ये आने वाला है आपके साथ कम्युनिकेशन के साथ। ओके, व्हाट इज़ द आउटकम from now until the 1st of July? What is the outcome from now until the 1st of July 2021 for Aries? 7 of Wands in reverse. मुझे लगता है कि बाय द टाइम ये आ जाएंगे ना आपके पास, मुझे लगता है कि अब तक
अगर ये इंसान अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहे थे या फिर आपको दूर भगा रहे थे या फिर आपको जानबूझ के पुश कर रहे थे इस कनेक्शन को या आपको, राइट, ये फाइनली गिव अप करने वाले, दे नो लॉन्गर, इन्हें ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं, इन्हें अपनी प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत पड़ सकती है, उन्हें लगता है कि मुझे अपनी स्पेस को प्रोटेक्ट करना है, अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, बिकॉज दे नो उन्होंने बहुत बड़ा मेस किया हुआ है। लेकिन अब ये फाइनली गिव अप कर रहे हैं, अपने गार्ड्स नीचे रख रहे हैं। दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग हियर। व्हाट्स दिस 7 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स? One card. What's the 7 of Wands in reverse? 7 of Wands in reverse. आपको बहुत कंफ्यूज करने वाले हैं ये, आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करने वाले हैं। मुझे नहीं लगता आप रिकंसाइल करोगे इनके साथ। आई डोंट थिंक सो। ये आ तो रहे हैं, बहुत ही सीरियस टॉक करने वाले हैं। मुझे लगता है आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, आप बोलेंगे हाँ ठीक है, नो प्रॉब्लम, मुझे क्लैरिटी मिल गई, जो क्लोजर मिलना था मिल गया, आई एम डन। मुझे आपकी तरफ से डन लग रहा है। लेकिन ये इंसान तो आ तो रहे हैं, अपने गार्ड्स नीचे लग के, लेकिन ये जब भी आएंगे ना आपको इतना कन्फ्यूज़ करने वाला है कि मतलब अब क्या हो गया। जब मुझे ऐसा भी हो सकता है कि आपको अब तक कमिटमेंट चाहिए थी, इन्होंने कमिटमेंट नहीं दिया, अब आप एकदम से कमिटमेंट की बात आपने छोड़ दी है, आप उनसे मूव ऑन करना चाह रहे हो, आप उन्हें भूल चुके हो, ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ इट। अब ये बंदा आ रहा है कमिटमेंट के साथ, ऐसा कुछ, क्योंकि जो भी करेगा ना ये बंदा मतलब कुछ नहीं चाहता, या फिर आप नहीं समझ पाओगे कि आपको क्या चाहिए। लेकिन मुझे लगता है इसका जो भी आउटकम है आपको बहुत कन्फ्यूजन होने वाली है। ये डेफिनेटली आ रहा है आपके पास एक जैसे बोलते हैं ना कि एक हारे हुए इंसान के साथ उन्हें एक रियलाइजेशन, मुझे लगता है कि मतलब क्यों मैंने एरीज़ को पुश अवे कर दिया, बिकॉज अब तक ये आपको पुश कर रहे थे, बिकॉज ये आपको ट्रस्ट नहीं कर रहे थे। लेकिन अब ये जो भी ऑब्स्टिकल्स है वो गिव अप नहीं करना चाह रहे। नाउ दे वांट टू फाइट फॉर दिस ऑब्स्टिकल्स, ओके। एंड वो एडमिट करेंगे कि हाँ भाई मैं हार गया या मैं हार गई, आई एक्सेप्ट द डिफीट, एंड ये अपने रिलेशनशिप इश्यूज़ पे वर्क करना चाहते हैं, ओके। बट दैट्स व्हाट आई हैव फॉर यू। होप दिस रीडिंग रेजोनेट्स। और अपनी कमेंट्स डेफिनेटली बिलो लिखना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।